हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुत्तों का सूखी हड्डी से बड़ा पुराना संबंध है, नाता है। जब भी कुत्तों को सूखी हड्डियां मिलती हैं, वे बैठकर सूखी हड्डियों को चबाते हैं और वे सूखी हड्डियां इतनी बारीक होती हैं, नुकीली होती हैं कि कुत्तों के मसूड़ों को घाव करती हैं और वहाँ से रक्त बहता है और कुत्तों को लगता है कि हड्डियों से रस मिल रहा है। यही संबंध मनुष्य का इस संसार से है। आइए हम इस पर चिंतन करें। 28 अगस्त 2025 संत अगस्तीन का पर्व, 21वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 13 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 14 पद संख्याएं 42 से 51 तक। संत अगस्तीन जो संत मोनिका के बेटे थे, उनका जीवन उड़ाव पुत्र की तरह था। वे लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 15, जिसमें उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बताया गया है, अगस्तीन का जीवन भी उसी से मिलता जुलता है। सुबह का भटका, सुबह का भूला हुआ जब शाम को घर लौटकर आता है तो उसे भूला या भटका नहीं कहते। जीवन में कई लोग अपने मंजिल का, अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का मार्ग भटक जाते हैं। कई लोगों के जीवन में असफलता आती है और भटक जाते हैं। कोई निराश में, कोई अवसाद में डूबकर भटक जाते हैं। इसी कारण कई नशे का सेवन करते हैं, गलत संगति में आकर भटकते हैं, तो कोई वासना, तृष्णा और कामना के जाल में फंसते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही था युवा अगस्तीन, संत मोनिका का बेटा। वह अपने जीवन में अत्यधिक उत्साही था, बुद्धिमान था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह गलत संगति में पड़ गया। उसके पिता के दुर्व्यवहार का उस पर असर पड़ा और वह इस संसार में खो गया। जवानी, धन संपत्ति, जीवन की सुरक्षा और जीवन को भोगने और संसाधनों के पीछे भागने में उसने अपने जीवन को पूरी तरह से व्यर्थ गंवा दिया। लेकिन उनकी माँ, जो संत मोनिका, जिनका त्यौहार हम कल मनाए थे, अत्यधिक धर्मी और विश्वासी महिला थी। वह अत्यधिक आध्यात्मिक महिला थी और प्रार्थना में लगी रहती थी। अपने पति को, बेटे को, परिवार को, ईश्वर को समर्पित करते हुए सतत प्रार्थना करती थी। संत अगस्तीन जो बाद में अपने जीवन को परिवर्तित किए, उसमें उनकी माँ का सबसे ज़्यादा हाथ था। जब किसी व्यक्ति को एक अच्छी माँ मिल जाती है तो उसको एक दिशा मिल जाता है, उसकी बुरी दशा बदल जाती है और जो संसार में भटका था, ईश्वर के पास लौट आया। संत मोनिका मिलान जाया करती थी और वहाँ के प्रार्थनालय में, जहाँ संत अम्ब्रोस बिशप थे, उनके प्रवचनों के द्वारा, ईश्वर के दिव्य वचनों के द्वारा वह प्रभावित थी, प्रकाशित थी और वह यही चाहती थी कि मेरा बेटा भी एक दिन वापस लौटेगा और वह उससे
संत अम्ब्रोस बिशप के पास ले जाती थी। वहीं जाते जाते उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसलिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छे के लिए नहीं बदल सकता है। सतत प्रार्थना के द्वारा, लगातार प्रार्थना के द्वारा अगस्तीन का कठोर हृदय, सांसारिक मन मोनिका की प्रार्थना के द्वारा बदल गया। ईश्वर के दिव्य वचन का प्रभाव, संत अम्ब्रोस बिशप का आशीर्वाद, अच्छे लोगों का संपर्क और प्रार्थनालय में सतत जाते हुए अगस्तीन जागा, अपने इस सांसारिक जीवन से जागा, अपने आत्मा के लिए जागा और उसके जीवन में होश आया। जैसे हम उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ते हैं कि वह पहली बार सुअरों के बीच में रह कर के उसे होश आया, अपने पिता के घर की वापसी। उसी तरह संत अगस्तीन के जीवन में होश आया और उसके जीवन में अच्छे बदलाव की क्रांति आई। वह समझदार बना, अपने जीवन को गहराई से समझा, आत्मा को जाना, शरीर की दुर्बलता, मन की चंचलता और संसार के उलझन को जाना। फिर उसने जाग कर अपनी माँ की भक्ति और ईश्वर के ज्ञान में बढ़कर प्रज्ञा में बढ़ा और अपनी सारी ऊर्जा प्रभु की दिशा में लगा दी। वे संत बने, लेकिन उनका जीवन जो भटकाव था जिससे वे लौटे थे, अपने जीवन के बारे में उन्होंने विशेष करके 2 किताबों में हम उनके जीवन की आत्मकथा की चर्चा सुनते हैं। जब वे प्रभु में जागे तब वे एक किताब लिखी, सिटी ऑफ गॉड, और दूसरी किताब कन्फेशंस। ये दोनों किताबें उनके जीवन और उनके जीवन परिवर्तन की गाथा कहती हैं। उनके जो जीवन और हृदय के प्यास थे, वे कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आत्मा तब तक प्यासी रहेगी जब तक आपको नहीं पा लेती। मैं बहुत देर में आपको पाया हे प्रभु। जब कोई जागता है प्रभु में, जब कोई प्रभु के पास लौटता है तो अपने पिछले जीवन को व्यर्थ पाता है। उसे लगता है कि मेरा पिछला जीवन व्यर्थ हुआ और वह अपने बाकी समय को जाग कर बिताता है। संत अगस्तीन एक पुरोहित बने और हिप्पो नामक स्थान के बिशप बने। वे जागे और लोगों को जगाए और सुसमाचार को, प्रभु के पाने का सुसमाचार, प्रज्ञा में बढ़ने का सुसमाचार और प्रभु में आनंदित जीवन का सुसमाचार उसने सारे संसार को सुनाया। हम उनसे प्रार्थना करें और प्रेरणा पाएं। वे सभी युवक युवतियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु से दूर है, प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस थेसलनिकियों को कहते हैं कि तिमोथी उनके पास आए थे और बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। संत पौलुस थेसलनिकियों के लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके दुख को बांटते हैं और जो प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा था उसके लिए धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस जागे हुए थे
लोगों को भी जगाते रहे। हम प्रभु में होकर जागे, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ करके जागे और संत अगस्तीन, मोनिका और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आत्मबल, आत्मचेतना और आत्मज्ञान में बढ़ें।